हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना ढंग से? ठीक है। तो वीडियो जितना मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ और आप लोग को मैं बहुत बेस्ट क्वालिटी देने के जो मैं टारगेट लिया हूँ और मैं दे रहा हूँ, तो आप उसको पूरी तरह से पूरा वीडियो का आप लोग देखो, है ना, और उस वीडियो का आप लोग फायदा उठाओ। ठीक है ना? बिल्कुल आप जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसको ढंग से देखा करो, नोट्स बनाया करो और नोट्स बना करके प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो। ठीक है, चलो आज हम लोग आईबीसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं और आईबीसी नोमेनक्लेचर में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि उसका नेमिंग कैसे लिखा जाता है। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग देखेंगे, सारे सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो आपको आईबीसी नेमिंग लिखने जा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आरसी डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं इसका 2 डिग्री सफिक्स का, 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। आप ध्यान रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका 2 डिग्री सफिक्स के बात करेंगे तो 2 डिग्री सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। अब और एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ COOH, ये ठीक है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ, इसको आपसे बोल रहा है आईबीसी नाम लिखने के लिए। लीजिए मैं यहाँ पर ये भी लगा दिया। ठीक, इसको बोल रहा है आईबीसी नाम लिखने के लिए। तो आईबीसी नाम लिखने के हम लोग क्या करते हैं? पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का अगर आईबीसी नाम लिखने के लिए अगर आपको बोलेगा तो एक चीज ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को लेते हुए मैक्सिमम कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करना है। क्या मैंने बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप के कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए हम लोग मैक्सिमम कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे और वो मेरा क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है पेरेंट चेन में आना चाहिए, इसको लेते हुए मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। तो बताओ ये मेरा क्या होगा? पेरेंट चेन। क्या होगा बोलो? ये मेरा पेरेंट चेन। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग करना सबसे आसान होता है। नेमिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है जहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन लगा हुआ हो। हमेशा, चाहे पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई मैटर नहीं करता है। जब भी हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और नंबरिंग करते हैं। सर सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन ये है, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, ये 4 हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या दिख रहा है? मिथाइल, है ना, क्योंकि पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। मिथाइल दिख रहा है कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गया तो रूट वर्ड टोटल 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा बोलो? ब्यूट। ब्यूट हो गया। अब उसके बाद क्या है? देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ANE, तो यहाँ पे लिखेंगे ANE। ठीक, ANE हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, और ये कहाँ है? 1 पे, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। और आपको पीछे वाला लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। अगर आपको नहीं पता तो पीछे वाला लेक्चर देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर सफिक्स AEYOU, अगर सफिक्स इसमें से किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके बगल वाला ई लेटर क्या होता है? वहां से क्या होता है? रिमूव हो जाता है। इसके बगल वाला ई लेटर क्या होता है बोलो? रिमूव हो जाता है। देखो सफिक्स ओइक है, ओइक में ओ लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर ओ आ रहा है ना, तो अगर ओ आ रहा है तो इसका बगल वाला ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ई क्या होगा बोलो? कैंसिल, वहां से हट जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी आईबीसी नोमेनक्लेचर में 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है, तो सर ये भी कैंसिल हो गया, 1 भी नहीं लिखते। आप 1 लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तब पर भी सही होगा, लिखेंगे तब पर भी सही होगा। लेकिन ई जो है ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल्स कहता है कि अगर इसमें से किसी भी एक लेटर से सफिक्स स्टार्ट होता है तो उसके ई बगल वाला ई जो है खत्म हो जाना चाहिए। तो सर ओ है, सर इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स, ओ से स्टार्ट हो रहा है, बगल वाला ई को हमने क्या करते हैं? कैंसिल। ये आपका क्या हो गया सर? करेक्ट नेमिंग हो गया। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? और करके सर 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो खत्म हो गया और 1 भी खत्म हो गया, तो डायरेक्ट ओई को जोड़ दो,
ओइक एसिड। ये इसका क्या होगा, कंप्लीट नेम हो गया। ठीक है, तो जहां भी यह ऑप्शन दिखेगा वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट। 1 रहता फिर भी सही होता, 1 नहीं है फिर भी क्या है, सही है, लेकिन ई आपको आना नहीं चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, दूसरा एग्जांपल ये ले लो। ठीक है सर, ऐसे वाला ले लो सर, यहां लगा दो सर NO2, सर यहां पे हो गया सर Br। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पैरेंट चेन सिलेक्ट करते समय सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है पैरेंट चेन में आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है पैरेंट चेन में आना चाहिए, उसको लेते हुए मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करना है। तो बताओ इसके लेते हुए ये वाला पैरेंट चेन होगा, यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कार्बन चेन। दूसरा बात मैंने आपको यही बोला कि हमेशा से जब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होगा। तो बोलो इसको हम क्या देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, कितना हो गया, 5। अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ब्रोमो और दूसरा क्या है, नाइट्रो। तो ब्रोमो नाइट्रो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो। कितने नंबर पे लगा हुआ, 2 नंबर पे सर, 2 ब्रोमो। उसके बाद नाइट्रो, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन है सर, 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा, बोलो पेंट। अब इस चेन में डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी इंडिकेट करना होता है। सर कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड के सफिक्स क्या होता है, EN। तो क्या होगा, 4EN। अब E आएगा कि नहीं आएगा, तो सर E अब नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सफिक्स ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या, ओइक एसिड, O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए E खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो क्या है सर, इन हो गया 1 ओइक एसिड। क्या होगा बोलो, 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 ओइक एसिड। और आपको पता है कि 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट इसको आप लोग क्या बोल दो, डायरेक्ट 1 के हटा करके क्या बोल दो, 4 इनोइक एसिड। क्या बोल दो, 4 इनोइक एसिड। जिसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 4 इनोइक एसिड। ये इसका करेक्ट नाम होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल। सपोज मान लो कि आपके पास इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, देखो डबल बॉन्ड, ये ले लो, ये ले लो। अब देखो यहाँ पे पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, सर मेरा यही पैरेंट चेन होगा। ठीक है, नंबरिंग हमेशा यहीं से होगा। ठीक, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक फ्लोरो है दूसरा इथाइल है, पहले इथाइल आएगा सर, 2 इथाइल, 3 फ्लोरो। ठीक, टोटल कार्बन कितना है सर, 6 के लिए क्या हो जाएगा, X। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, पहले कौन आएगा, डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां है सर, 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इन। ठीक है ना, उसके बाद 5 पे क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के क्या लिखते हैं, YN, है ना, क्या लिखते हैं, YN। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 पे YN, है ना, क्या होता है, 5 पे आयन। E तो आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि E तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो वाइनोइक एसिड, क्योंकि 1 पे हमेशा क्या बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंप्लीट नेम हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, अगला क्वेश्चन आपको ऐसा है, सर मान लिया जाए कि आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये मिथाइल है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ। ठीक है, पैरेंट चेन तो सर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है पैरेंट चेन में आना चाहिए, क्योंकि दोनों सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कार्बन पैरेंट चेन में आना चाहिए। सर दोनों कार्बन हमने पैरेंट चेन में सिलेक्ट कर लिया फंक्शनल ग्रुप का। अब बात आती है नंबरिंग का, बात क्या आता है बोलो, नंबरिंग का। बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है आपका, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ है। आप दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना होता है। लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा,
यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड के देते हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का तो क्लियर होगा कि इधर से करेंगे तो ये 2 पर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 3 पर मिलेगा। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप से हमें नंबरिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इसके बाद कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। तो सर 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इथाइल है और एक मिथाइल है, दोनों कहां लगा हुआ, 4 पे लगा हुआ। तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि इथाइल में ई से स्टार्ट होगा और ये मिथाइल है, मिथाइल में एम से स्टार्ट होगा। सर यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक। सर 4 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे ही मिथाइल लगा हुआ, टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या होगा, हेक्स। और डबल बॉन्ड में कितना पे, 2 पे, तो 2 इन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कहां है, 1 पे और 6 पे। तो लिखेंगे 1,6, 2 बार है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, और दोनों एसिड है इसलिए डाइओइक एसिड। ये इसका क्या हुआ, कंप्लीट नेम हुआ। समझ में आ रहा, डाइओइक एसिड क्यों यूज किया भैया, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक, अगर एक रहता तो ओइक एसिड और 2 है तो क्या हो जाएगा सर, डाइओइक एसिड। और कहां का है, एक 1 पे और दूसरा क्या है सर, 6 पे। अब देखो यहां पर हमने ई कंप्लीट लिखा है, ई कंप्लीट इसलिए लिखा है क्योंकि अब सफिक्स में क्या से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। तो डी से स्टार्ट होगा तो ई कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, है ना। पहले बता चुका हूं कि जब कौन सा लेटर होता है जिससे आने पर ये रिप्लेस हो जाता है, ए ई वाई ओ यू। तो ए ई वाई ओ यू में से तो है नहीं, ये तो डी है, मतलब ये आपको कंप्लीट आएगा, मतलब दिस इज द करेक्ट, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखो, है ना। अगला एग्जांपल, मान लिया कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, थोड़ा देखो ध्यान से। सर अगला क्वेश्चन, सर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना, एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है OH। सर यहां पे डबल बॉन्ड OH इस तरह से देखो, ठीक है। सर यहां पे डबल बॉन्ड है और सर यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप के कारण पेरेंट चेन माना चाहिए। सर ये मेरा पेरेंट चेन होगा, ये मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट। सर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल सर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा मिलना चाहिए। सर 1 नंबर, सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, है ना। ये सारे कांसेप्ट में आपको बेसिक आईपीसी नोमेनक्लेचर के बेसिक कांसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि नंबरिंग कैसे करते हैं, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसलिए यहां पर हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं आपको ज्यादा बताने वाला नहीं हूं। नंबरिंग बस नंबरिंग भी कैसे करते हैं सब चीज मैं बता चुका हूं, ठीक। और अभी भी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कभी नहीं बता रहा, अभी भी बताते ही आपको नाम हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, और ये देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, मतलब प्रोपाइल। लेकिन रिंग है तो रिंग में क्या लगाता हूं, साइक्लो, इसलिए क्या हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि रिंग में हम लोग साइक्लिक जोड़ते हैं, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो बताओ साइक्लो में C लेटर और मिथाइल में M लेटर, पहले कौन आएगा, साइक्लो आएगा। तो पहले ये सब्स्टिट्यूएंट्स के पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये कहां लगा हुआ, 4 पे, क्या लिखेंगे सर, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 6 पे मिथाइल, है ना, 6 पे मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गया, बताओ रूट वर्ड टोटल कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए क्या हो गया यहाँ पे, हेप्ट। अब तुम बताओ हेप्ट यूज करेंगे कि हेप्टा यूज करेंगे, हेप्टा यूज करेंगे कि 2 डबल बॉन्ड है, सेम टाइप्स का मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 2, तो हेप्टा यूज करेंगे, हेप्टा, ठीक है ना। उसके बाद दोनों डबल बॉन्ड कहां है, एक 2 नंबर पे है और दूसरा कहां से, 4 नंबर पे। तो 2,4 डाई इन, डाई क्या होगा, इन होगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है कहां, 7 पे और एक 1 पे, तो इसको मेंशन करो, क्या मेंशन करोगे, 1,7 डाइओइक एसिड। ये इसका क्या होगा, कंप्लीट। नेट चल रहा है, लिखो क्या, सेटिंग कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे देखो।
अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एक थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दिया, मान लो कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ, ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ सर COOH, ठीक है सर COOH, सर COOH और यहां पे भी COOH। अब बात को समझना, तीन फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया, 1 2 3। अब तुम देखो ध्यान से समझो, ठीक है, अगर तुम यहां से यहां पैरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, ठीक है, यहां से यहां करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, ये बीच वाला, यहां से यहां करोगे तो ये वाला छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका कहने के क्या मतलब है, थोड़ा मैं इसको बड़ा लेटर में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये ले लो सर 1 2 3, तो यहां पे है सर, बोलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, ये भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पे भी देखो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां से यहां पैरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, यहां से यहां पैरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये आपको छूट जाएगा, या यहां से यहां सिलेक्ट करोगे तो ये छूट जाएगा, या यहां से यहां सिलेक्ट करोगे तो ये छूट जाएगा। तो इस केसेस में क्या करते हैं, इस केसेस में रूल्स कहता है कि अगर लीजिए तो तीनों को पैरेंट चेन में लीजिए, और नहीं तो छोड़िए तो तीनों को पैरेंट छोड़िए। पैरेंट चेन में क्या कीजिए, लीजिए तो तीनों को लीजिए, ना तो छोड़िए तो तीनों को छोड़िए। ये रूल्स कहता है कि अगर तीनों के तीनों अगर पैरेंट चेन में आ रहा है, पॉसिबल है तो ले लीजिए, और नहीं तो तीनों को छोड़ दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी चेन में कम से कम 3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करते ही नहीं है, नॉर्मल कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आ गई बात, सर ये कंपाउंड है, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, हमने क्या बोला अभी कि किसी भी पैरेंट चेन में 3 सेम फंक्शनल ग्रुप, कम से कम 3 सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो या इससे ज्यादा लगा हुआ हो, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हम लोग पैरेंट चेन में सिलेक्ट करते ही नहीं है ना, हम लोग नॉर्मल कार्बन चेन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट कर लेते हैं। और कारण क्या है, यही कारण है कि अगर किसी 2 को सिलेक्ट करेंगे तो एक छूट जाएगा, तो एक छूट जाएगा भाई, तो इसको क्यों छोड़ेंगे, ये भी तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप था, जैसे ये है जो उसी तरह से ये है, लेंगे तो हम इसको लेंगे तो इसको भी लेंगे, ना तो छोड़ेंगे तो तीनों को छोड़ेंगे। तो इसीलिए रूल्स बन गया है कि अगर किसी भी चेन में, है ना, if there are है ना 3 or more than 3 functional group or more than है ना 3 functional group are present in a carbon chain, है ना, if there are 3 functional group or more than 3 functional group are present in a carbon chain, then normal carbon chain will be selected as parent chain, ठीक है, ये रूल्स का था। तो तुम खुद से बताओ, तो पैरेंट चेन आपको मैंने क्या हो जाएगा, ये मतलब पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पैरेंट चेन में नहीं लिए, इसका भी नहीं लिए और इसका भी नहीं लिए, हम नॉर्मल कार्बन पैरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे पैरेंट चेन सिलेक्ट हो गया तो पैरेंट चेन के अलावा जो बच जाता है क्या होता है, बोलो सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, प्रीफिक्स। क्या है बोलो, प्रीफिक्स है, ठीक है ना। जैसे हम अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर मिथाइल रहता तो मिथाइल के प्रीफिक्स क्या हो, एक कार्बन रहता। सॉरी देखो, अगर मान लो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे एक कार्बन रहता, तो कार्बन रहता तो उसको हम लोग प्रीफिक्स रूप में क्या यूज करते थे, मिथाइल। उसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड अब प्रीफिक्स फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल एक सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन पैरेंट चेन में जब नहीं आता है, तब उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। अब इसको हम लोग ओइक एसिड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ओइक एसिड तो तब बोलते थे ना जब
कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पेरेंट चेन में तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जो सफिक्स होता है, स्पेशल सफिक्स जो होता है, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एन, और ये तीनों कहां कहां लगा हुआ सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स हम लोग यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इफ कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ कार्बन ऑफ carboxylic acid will not come in the parent chain, then we use a special suffix, this is your carboxylic acid, है ना। इसको मैं लिख रहा हूं, if the carbon of carboxylic acid will not come in the parent chain, then we use a special suffix that is carboxylic, a special suffix that is carboxylic acid, ठीक है। क्या हम यूज करते बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो ऐसे रहता, देखो ऐसे रहता सर, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सर ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता। अब इसको नाम लिखना है, बताओ अगर यहां से यहां सेलेक्ट करोगे तो ये छूट जाएगा, यहां से यहां सेलेक्ट करोगे तो ये छूट जाएगा, यहां से यहां सेलेक्ट करोगे तो ये छूट जाएगा, तीनों को छोड़ दो, आप इसको भी मत लो, इसको भी मत लो, इसको भी मत लो, नॉर्मल कार्बन सेलेक्ट कर लो। सर नॉर्मल कार्बन कौन सा, 1 2 3, सर 1 2 3, है ना। एक और बढ़ा रहा हूं, थोड़ा देखो, ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्ट कर लो सर, यहां से देखो ये नॉर्मल कार्बन से, क्या हो गया, नॉर्मल कार्बन से। देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है, इसका भी पेरेंट चेन में नहीं है, इसका भी पेरेंट चेन में नहीं है, नॉर्मल 1 2 3 4 कार्बन को हमने क्या कर लिया, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दिया। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पर मिल रहा, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूटेन 1 2 अगला कार्बोक्सिलिक एसिड कहां दिख रहा, 4 पे, सर 4 ट्राई, और ये क्योंकि कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया है तो इसको हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। चलो तो यहां पर हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। एक स्पेशल सफिक्स और कहां यूज करते हैं, देखो एक स्पेशल सफिक्स हम लोग और कहां यूज करते हैं, अगर किसी रिंग से, ध्यान से समझना, अगर किसी रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर किसी रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे भी हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग इसको पेरेंट चेन नहीं, हम लोग नॉर्मल कार्बोजन को, मतलब रिंग को हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो रिंग को हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो बताओ रिंग को जब पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पेरेंट चेन में तो नहीं है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आता तो हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। अभी हम लोग देखें, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 6 कार्बन है, ठीक है ना, और 6 के 6 क्या रिंग है तो क्या लगेगा, साइक्लो लगेगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, है ना। और 1 2 3 4 5 6 1 कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो 1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, अभी भी यही पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। अभी मैंने क्या बोला कि रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो हमारा रिंग क्या होता है, पेरेंट चेन हो जाता है। नंबरिंग यहीं से करो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो 2 पे क्या लगा, सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है सर, 2 मिथाइल। ठीक, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम रूट वर्ड 6 कार्बन, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 2 पे मिथाइल, 6 कार्बन का हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोल दिए, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिए। और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसे रहता, ऐसे रहता, ठीक है, उसके बाद यहां पर रहता, ऐसे रहता, ठीक है। देखो तो अभी भी नहीं आएगा, अभी भी यही मेरा मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्या होगा, 6 नंबर, है ना। यहां से स्टार्ट कर इधर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर मिलेगा डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब बताओ, कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, डायरेक्ट रूट वर्ड से क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड कहां लिखा हुआ है सर, 2 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इन, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 और 4 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ लिखेंगे 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका क्या बोलो, करेक्ट नेम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, और हम लोग दूसरा नेमिंग बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, ईस्टर पे। ईस्टर पे देखो, है ना, किस पे, ईस्टर। बताओ ईस्टर को हम लोग बात करेंगे। ईस्टर से पहले देखो अल्डिहाइड, ईस्टर से पहले अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड क्या होता है, इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये होता है अल, क्या होता है बोलो, अल होता है, ठीक है ना। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है बोलो, अल होता है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, मान लिया जाए कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड, क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी फंक्शनल ग्रुप मिले तो पेरेंट चेन में उसको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए मैक्सिमम कार्बन का पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। ये आपको मैं ये भी बताया था कि नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही स्टार्ट होता है। सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सब्स्टिट्यूएंट सर 3 पे, है ना, क्या लिखेंगे सर 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूट, और ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और 1 पे क्या लगा हुआ सर, अल, क्या लगा हुआ, अल, है ना। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बोलो, अल होता है। तो खुद से देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट सर 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, रूट वर्ड, कितने कार्बन 4, 4 के लिए क्या कर लिया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया सर, ए नहीं आ गया। और अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, कितने पे है, 1 पे, तो 1 पे अल। और तुम खुद से बताओ क्या ई आएगा कि रहेगा या जाएगा, सर ई यहां से जाएगा, क्यों, क्योंकि सफिक्स स्टार्ट हो रहा है ए से, और जब ए से सफिक्स स्टार्ट होता है तो सर ई क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और 1 तो हम लोग लिखते हैं ही नहीं, मतलब 1 भी कैंसिल है। तो इसको और करके मैं दूसरा क्या नाम लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब खुद से बताओ, ई भी कैंसिल हो जाएगा और सर 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ, ब्यूटानल। इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानल। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है, देखो सर पेरेंट चेन ये सिलेक्ट करो, अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन माना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सर 5 नंबर, ठीक। एक सब्स्टिट्यूएंट्स और एक सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और दोनों मिथाइल है,
एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, तो इसको लिखो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल। 5 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, पेंट। 5 के लिए हम लोग क्या लिख दिए, पेंट। डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है सर, 4 पे, तो क्या लिखो 4 इनल। 4 पे इन आता और 1 पे क्या आता, अल आता, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया सर, 4 इनल लिख दिए। तीसरा एग्जांपल, मान लो कि आपको चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, और क्या बोलो, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना, ठीक है। और आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंस भी लगा हुआ है, मान लो सर NO2 सब्स्टिट्यूएंस लगा हुआ, ठीक। अब देखो सर, पैरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग इन ए पैरेंट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन, ठीक। नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6। अब एक सब्स्टिट्यूएंट से कौन सा, नाइट्रो, कहां लगा हुआ, 3 पे, सर 3 नाइट्रो सर। टोटल कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या होगा बोलो, यहाँ पे x हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड पे कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 पे इन, है ना। देखो ई नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाइन से स्टार्ट होता है और ए ई वाई वो यू से अगर सफिक्स से स्टार्ट होता है ये कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं ये खत्म करता हूं, डायरेक्ट यहां पर आ रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, वाइन होता है, तो यहां पर डायरेक्ट लिखो, कहां है, 5 में है सर, 5 क्या होगा यहाँ पे, 5 वाइनल, क्या हो जाएगा, 5 वाइनल। ये इसका क्या हुआ, कंप्लीट नेम हुआ। और देखो ठीक, अगला देखो, मान लो कि अगर आपके पास ऐसा होता, थोड़ा देखो, ऐसा होता, ठीक है। तो पैरेंट चेन पहले सिलेक्ट करो भाई सर, एवीएल्डिहाइड, ये पैरेंट चेन माना चाहिए सर, ये पैरेंट चेन में आया, ठीक है ना। आप यहां से सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, और किसी भी हाल में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में आना चाहिए, ठीक है सर। ये सिलेक्ट कर लिए, चाहे मैक्सिमम कार्बन हो या नहीं। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। इस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, समझ मिल रहा है ना। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 होगा। यहां से भी स्टार्ट कर, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहां से स्टार्ट करने में फायदा क्या मिल रहा है, क्योंकि बगल में सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जा रहा है, तो इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी हम लोग देंगे। अब बताओ इसका क्या नाम है, इसको भी पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लो सर, 1 नंबर 1 2 नंबर, हो गया ना, 1 नंबर 1 2 नंबर, ठीक। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ कहां सर, 2 पे लगा हुआ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 पहले 2, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। अब ये 2 पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ, तो इसको कैसे नाम लिखेंगे सर, 2 पे ये ग्रुप लगा हुआ, 2 दे दिए सर, हम इसको क्या दे दिए सर, ब्रैकेट दे दिए। अब बताओ ये पैरेंट चेन था, ये सब्स्टिट्यूएंट्स था, इसके लिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स सर 1 पे लगा हुआ, क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन क्या है सर, इथाइल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इथाइल, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि इसका पूरा नाम हो गया, मतलब इसका क्या नाम है, 1 मिथाइल और इथाइल। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मिथाइल इथाइल भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 तो हम लोग लिखते हैं नहीं, लिखेंगे फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही, मतलब इसका नाम हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं सर। टोटल कार्बन कितना, 5 के लिए क्या होगा बोलो, पेंटेन, क्या लिखेंगे बोलो, पेंटेन। 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, तो इसका क्या नाम हो गया, पेंटेन हो गया। इसके बाद अल्डिहाइड 2 जगह है सर, एक नंबर पे और दूसरा 5 नंबर पे, तो लिखेंगे 1,5, 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई, और अल्डिहाइड के सफिक्स क्या है सर, अल, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई अल। ये इसका कंप्लीट नेम हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है, थोड़ा देखना ध्यान से, मान लो आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक।
ऐसा मॉलिक्यूल है। ये ले लो सर, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है, देखो ऐसा मॉलिक्यूल। हम इतना बड़ा कंपाउंड ले लिए, देखने की इतना बड़ा आपको कंपाउंड से लग रहा है, लेकिन इसका नाम बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस रूल से आप आइए, नाम आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखो इसका नाम मैं लिखता हूँ, इसका नाम मैं लिखता हूँ। पहले तो तुम बताओ पैरेंट चेन कौन सा होगा, तो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये अल्डिहाइड है। ठीक है, पहले तो तुम ये बताओ कि पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, तो दोनों अल्डिहाइड के कार्बन पैरेंट चेन माना चाहिए। सर ये पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करें, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पर सबट्यूटेंस मिलेगा, इधर से स्टार्ट करो तो 1 2 पर डबल बॉन्ड मिलेगा। ये क्या है बोला आपको, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मिलेगा, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। डिसाइड हो गया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग भी हो गया। अब बताओ इसका क्या नाम है, इथाइल, इसका क्या नाम है बोलो, मिथाइल। और इसको भी पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, मैं बोला हूं इसमें भी मैक्सिमम कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन एटम, क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। और पैरेंट चेन सिलेक्ट करते समय हमेशा फ्री वैलेंट कार्बन एटम से ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो पीछे वाला लेक्चर जाकर के पहले देखना है ना, लेक्चर नंबर 2 में कि पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वहां पर आपको सारा डिटेल्स बताया गया है। ठीक, और नंबरिंग हमेशा यहीं से करते हैं जहां से पैरेंट चेन जुड़ा हो, ये भी मैं आपको सिखा चुका 2 नंबरों। ठीक, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स है, और कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स हमेशा किसके अंदर आता है बोलो, ब्रैकेट के अंदर आता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, अब बताओ इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम मतलब 2 सबस्टिट्यूएंट्स है तो 1 डाई मिथाइल इथाइल होगा। इसका क्या नाम है, देखो इसका नाम क्या है बोलो, अगर इसका नाम लिखूं तो 1,1 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, क्या हो जाएगा बोलो, डाई मिथाइल, मिथाइल, और 2 कार्बन के क्या बोलेंगे, इथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज किया जाता है। तो ये डाई है और ये इथाइल है और ये मिथाइल है, 3 सबस्टिट्यूएंट्स था आपके पास, 1 2 और 1 3, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल, इसका नाम हुआ इथाइल, इसका नाम हुआ सर मिथाइल। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा, तब जाकर के क्या आएगा, ई आएगा, मतलब इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। आइए किसी नाम लिखते इसमें, इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा जो सबस्टिट्यूएंट्स है कहां लगा हुआ, 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और ब्रैकेट, है ना, क्योंकि मैं बोला हूं कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स हमेशा कहां आता है, ब्रैकेट में आता है। अब इसको नाम लिख दो सर, 1,1 डाई मिथाइल, और क्या होगा, इथाइल, कंप्लीट, ब्रैकेट बंद। इसके बाद इसको दोनों में पहले कौन लिखेंगे, ये इथाइल है मिथाइल है, तो पहले कौन आएगा, इथाइल। तो इथाइल के लोग कहां लगा हुआ है सर बोलो, 4 पे, तो सर यहाँ पर क्या होगा, 4 इथाइल, और 6 पे मिथाइल, 6 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है बताओ, टोटल कार्बन है आपके पास 7 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, हेप्ट। और क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है इसलिए यहाँ पर क्या होगा बोलो, हेप्टा। ठीक है ना, और 2 डबल बॉन्ड कहां है, 2 और कितने हैं, 4 पे, तो लिखेंगे 2,4 डाई इन, 2 बार है ना, 2 बार डबल बॉन्ड है ना, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन, और अल्डिहाइड भी 2 बार है, कहां का है बोलो, 1,7, तो इसके लिए भी डाई आएगा, और अल्डिहाइड के सफिक्स क्या होता है, अल, इसलिए क्या हो जाएगा, आई अल। ये इसका क्या हो बोलो, करेक्ट नेम, क्या हो बोलो, करेक्ट नेम हुआ। आगे देखो, मान लो अगला देखो, ठीक, अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन रहता अल्डिहाइड का, ऐसा रहता तो कैसे लिखते, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, रिंग को पैरेंट चेन मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं बोलो, रिंग को पैरेंट चेन मान लेते हो। अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो रिंग को हम लोग क्या मानते हैं, वो पैरेंट चेन मानते हैं। तो ये मेरा पैरेंट चेन हो गया। लेकिन अब जो सफिक्स हम यहाँ पर जो यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, अल, लेकिन अब अल सफिक्स यूज नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा, इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा, सफिक्स
स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और ये स्पेशल सफिक्स जो अल्डिहाइड के लिए जो होता है वो होता है कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड क्या होता है बोलो? कार्बल्डिहाइड होता है। ध्यान रखिएगा कि अल्डिहाइड के कार्बन अगर पैरेंट चेन में नहीं आया तो उसके लिए हम लोग कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। और देखो अभी मैंने बोला CH2 CHO CH CHO और CH2 CHO। अभी मैंने जस्ट बोला था कि अगर किसी भी पैरेंट चेन में कम से कम 3 फंक्शनल ग्रुप हो या 3 से ज्यादा हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पैरेंट चेन में नहीं लेते हैं, नॉर्मल कार्बन चेन को लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं से भी कर दो। इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो? प्रोपेन, है ना? 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और तीनों कहां लगा हो? 1, 2, 3। 3 के लिए क्या होगा? ट्राई। और पैरेंट चेन में नहीं आया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बल डिहाइड। ये इसका नेम हुआ। ठीक है, तो बस इतने ही है। अल्डिहाइड के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और अगला हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप नेमिंग लिखने के लिए सिंगल फंक्शनल ग्रुप का, वो है अल्कोहल। अगला देखो अल्कोहल। और अल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है बताओ? अल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? ऑल। क्या होता है बोलो? ऑल होता है। जैसे एक देखो, पहला सर मान लिया जाए सर ये है अल्कोहल, सर यहाँ पे लगा हुआ सर ब्रोमीन, यहाँ पे लगा हुआ सी। ये सर ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पैरेंट चेन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सर मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करते हुए हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सर हमने ये कर लिया। नंबरिंग सर कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन दिख रहा है। सर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन ये दिख रहा है ना? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उसी कार्बन से नंबरिंग करते हैं। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। Sir, this is the substituents and this is the substituents, but this is your bromo and this is your methyl, है ना? तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ब्रोमो आएगा। कितने नंबर पे? 3 पे। सर 3 पे ब्रोमो, सर 2 पे मिथाइल। ठीक, उसके बाद 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा बोलो? एन। राइट, और बताओ ये सर 1 क्या लिखेंगे? 1 पे ऑल। क्या लिखेंगे? 1 पे ऑल। ब्यूटेन 1। अल्कोहल कहां है सर? 1 पे है, और अल्कोहल के सफिक्स क्या होता है? ऑल, इसलिए क्या लिखे? ब्यूटेन 1 ऑल। 1 तो लिखते नहीं है, 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट क्या कर दो? ब्यूटानोल। इसको इसमें जोड़ दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ब्यूटानोल। तो इसका ये करेक्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लो कि ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसे रहता। सर पैरेंट से सिलेक्ट करो, पैरेंट से सिलेक्ट हो गया। नंबरिंग कहां से करें? जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्या मिलना चाहिए? कम मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो बताओ यहाँ इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देंगे सर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल, सर 4 पे मिथाइल। क्या बोलो? 4 पे मिथाइल। उसके बाद टोटल कितना? 5। 5 के लिए क्या होगा बोलो? पेंटेन। ठीक है, और 2 पे क्या है? ओल। 2 पे बात खत्म है। ठीक, अगला देखो तीसरा एग्जांपल। मान लो कि आपके पास ये है, यहां पर ओच लगा हुआ, यहां पर लगा हुआ। ठीक है, इसको पैरेंट चेन क्या होगा? इसको पैरेंट चेन होगा। ठीक है, चलो एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा दे रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या है बोलो? फंक्शनल ग्रुप है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 2 पे सर मिथाइल, 2 पे मिथाइल। साइक्लो 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंटेन। और डायरेक्ट 1 पर ओल है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दो? पेंटानोल। ये इसका क्या होगा बोलो?
कंप्लीट नेम हो जाएगा। और देखो मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल मिलता है सर OH OH सर OH, ठीक, पेरेंट चेन यही सिलेक्ट होता, ठीक है सर, नंबरिंग कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या होता, साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन क्यों, साइक्लोप्रोपेन क्योंकि 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो, और रिंग है इसलिए क्या लगा देंगे साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। और 3 अल्कोहल लगा हुआ, कहां कहां पर, एक लगा हुआ सर 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई, और 3 अल्कोहल है इसलिए क्या हो जाएगा बोलो बोल, ये इसका क्या हो बोलो कंप्लीट नाम हुआ, ठीक, कोई दिक्कत है। आगे देखो जी कितना मिनट हुआ, देखो अगला एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ऐसा लगा हुआ 40 मिनट है OH और यहाँ पे लगा हुआ OH, ठीक है। अब बताओ ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या होगा बोलो, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्स, देखो 6 करवाना, डबल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड पे दिखाना है, राइट। क्या हो गया साइक्लोहेक्स, ये रिंग था, पेरेंट चेन तो यही था हमारे लिए, नंबरिंग यहां से कर दिए सर। साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड कहां है सर 3 पे, 3 पे इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे, और यहाँ पर 1 और 2 पे अल्कोहल है तो 2 बार है ना इसलिए लिखेंगे डाइओएल, क्या लिखेंगे डाइओएल, तो ये इसका क्या बोलो कंप्लीट नेम होगा। तो आज हम लोग किसका किसका देखें सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें, दूसरा किसका देखें अल्डिहाइड का देखें, और तीसरा क्या देखें हम लोग अल्कोहल का देखें। अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग ईस्टर को देखेंगे, अमीन को देखेंगे, और किसका देखेंगे अमाइड का देखेंगे। इसी तरह से कम हम लोग 10-12 फंक्शनल ग्रुप का हम लोग आगे किसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। तो आज तक के लिए यही इतनी काफी है, अगले लेक्चर हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको बना करके रखिएगा, हम अगले क्लास में आएंगे तो आपको चेक करेंगे। जैसे मान लिया जाए अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सर साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ साथ हमारे पास एक साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन है, इसके साथ OH लगा हुआ है सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे सर इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे सर बीयर लगा हुआ है। इसको आप IUPAC नाम लिख करके रखेंगे, हम देखेंगे इसका कैसे नाम आपको होगा। अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।